बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो बैक्टीरिया के चैप्टर में हम टॉपिक कवर करेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले सेल वॉल। विद एक्सेप्शन ऑफ माइकोप्लाज्मा ऑल बैक्टीरिया हैव अ सेल वॉल। अब जो माइकोप्लाज्माज होते हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं बैक्टीरिया की, उसमें जो माइकोप्लाज्माज हैं उनमें क्या होता है कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन रिमेनिंग जितनी भी बैक्टीरियाज हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज़ टू प्रोटेक्ट द सेल एंड डिटर्मिन इट्स शेप। अब सेल वॉल का काम क्या होता है कि सेल को प्रोटेक्ट करना और उसकी शेप को डिटर्मिन करना कि बैक्टीरिया की शेप क्या होगी। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज़ पेप्टाइडोग्लाइकन। अब जो मेन कंपोनेंट है जिससे बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है वो है पेप्टाइडोग्लाइकन। Peptidoglycan is a large molecule and it contains 2 amino containing carbohydrates। अब पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है कि एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है जो 2 अमाइनो कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये कौन से हैं? एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। दीज टू मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड बाई क्रॉस ब्रिजेज ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब ये जो दोनों अमाइनो एसिड्स होते हैं इनमें क्या अमाइनो कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें अमाइनो ग्रुप होता है, अमाइनो एसिड होता है। और वो जो अमाइनो एसिड ग्रुप होगा वो क्या होते हैं, आपस में लिंक्ड होते हैं, ब्रिजिंग करते हैं, जिससे एक लार्ज मॉलिक्यूल बन जाता है पेप्टाइडोग्लाइकन, और जो क्या करता है उसको कवर कर लेता है और जो सेल वॉल बना देता है उसकी। अब हमारे पास दो तरह की सेल वॉल आ जाती हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। उसी बेस पे हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उनको कहते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। In these gram-positive bacteria, peptidoglycan is about 25 nanometer wide and contains an additional polysaccharide का टिकोइक एसिड। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं इनमें जो पेप्टाइडोग्लाइकन है इसकी जो वाइट है वो 25 नैनोमीटर विड्थ होती है, इतनी चौड़ी होती है। और इसके अलावा इसमें एक एडिशनल पॉलीसेक्राइड होता है जिसको टिकोइक एसिड कहते हैं। अबाउट 60 to 90% ऑफ द सेल वॉल इज़ पेप्टाइडोग्लाइकन। अब इसमें क्या होता है कि 60 से 90% जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, रिमेनिंग बाकी स्मॉल सब्सटेंसेस जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द सेल वॉल इज ओनली 3 नैनोमीटर इन थिकनेस एंड कंटेन्स नो टिकोइक एसिड। अब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं इनकी सेल वॉल से 3 नैनोमीटर होती है, पॉजिटिव की निस्बत कम थिक होती है और इसके अंदर टिकोइक एसिड भी प्रेजेंट नहीं होता। The cell wall in these bacteria contain various polysaccharide proteins and lipids। अब क्या होता है कि इन बैक्टीरियाज के अंदर टिकोइक एसिड तो प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इसके अलावा डिफरेंट पॉलीसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। दिस सेल वॉल इज़ मोर कम्प्लेक्स दैन दैट ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब इनकी सेल वॉल क्या होती है कि पॉजिटिव की निस्बत कम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि इनमें ये एडिशनल चीज़ें आ जाती हैं। द सेल वॉल इज सराउंडेड बाय एन आउटर मेम्ब्रेन। अब जो सेल वॉल होती है नेगेटिव के अंदर उसके बाहर भी एक एडिशनल मेम्ब्रेन होती है जिसको आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है। द स्पेस बिटवीन दिस मेम्ब्रेन एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिप्लाज्मिक स्पेस। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, अब उसके दरमियान जो स्पेस होगी उसको पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहेंगे। अब उस स्पेस के अंदर क्या होता है, एक जेल लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है, लिक्विड जिसे हम कहते हैं वो प्रेजेंट होता है, उस लिक्विड को पेरिप्लाज्म कहा जाता है। इस पिक्चर से हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को। हमने बात की थी कि जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनमें पेप्टाइडोग्लाइकन ज़्यादा थिक होता है एज़ कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव। हम इसमें देख सकते हैं कि पॉजिटिव के जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो थिक है और नेगेटिव का जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो सिंगल स्ट्रैंड है, स्मॉल है। उसके अलावा हमने कहा था कि ग्राम जो नेगेटिव होते हैं उनमें एक आउटर मेम्ब्रेन भी होती है। अब इसमें देखें आउटर मेम्ब्रेन भी है, उसके अलावा लिपोपॉलीसेक्राइड्स भी हैं, उसके अलावा यहाँ पे लिपोप्रोटीन या प्रोटीन्स और लिपिड्स भी अटैच हैं। तो पॉजिटिव की निस्बत इसका जो मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, सेल वॉल जो है वो कम्प्लेक्स बन जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें एडिशनल चीज़ें आ गई हैं। अब उसके बाद पेरिप्लाज्मिक स्पेस की बात आ गई, तो जो ग्राम पॉजिटिव होता है उसमें भी पेरिप्लाज्मिक स्पेस होती है लेकिन बहुत कम होती है, इतना ज़्यादा मेजर इसमें पार्ट नहीं होता। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव होता है उनमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है आउटर मेम्ब्रेन और जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उसमें। अब ये जो सारा स्किन कलर का एरिया है ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस है और इसके अंदर जो फ्लूइड होगा, जेल लाइक मटेरियल होगा, उसको पेरिप्लाज्म कहा जाएगा। अब डिफरेंस देख लेते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में। अब नंबर ऑफ़ लेयर्स हैं, ग्राम पॉजिटिव में एक लेयर होती है सिर्फ, ग्राम नेगेटिव में 2 लेयर्स होती हैं, एक जो आउटर मेम्ब्रेन होती है और सेकंड जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है। केमिकल मेकअप है, इसमें जो जितना भी बैक्टीरिया का वेट होगा उसका 50% जो है उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन होता है और जो ग्राम नेगेटिव में बैक्टीरिया के वेट का 10% जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। लिपिड्स इसमें 1 to 4% होते हैं, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। ग्राम नेगेटिव में 11 to 20% होते हैं।
थिकनेस ग्राम पॉजिटिव 25 नैनोमीटर थिक है और ग्राम नेगेटिव 3 नैनोमीटर थिक है। टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होता है। लिपोपॉलीसेकेराइड्स ये पॉजिटिव के अंदर एब्सेंट होते हैं लेकिन नेगेटिव में प्रेजेंट होते हैं। लिपोप्रोटीन्स पॉजिटिव में प्रेजेंट एब्सेंट होते हैं और ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होते हैं। अब बात आ गई कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होते क्या हैं, क्यों इनको ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव कहते हैं। अब होता क्या है कि ये स्टेनिंग टेक्निक है, बेसिकली ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, जिसमें हम इनको स्टेन करते हैं स्पेसिफिक रिएजेंट्स के साथ। तो जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो उस स्टेन का कलर इम्पार्ट कर लेते हैं, उस स्टेन के कलर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन पे क्या आता है, पर्पल कलर का, वायलेट कलर का कलर आ जाता है। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया तो टेस्ट के लिए वो क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, इसलिए इनको ग्राम पॉजिटिव कहेंगे। और वो बैक्टीरिया जो इस कलर को अब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो उनको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहेंगे। इस बेस पे बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव कहा जाता है। Functions of cell wall. The bacterial cell wall performs several functions as well in addition to providing overall strength of the cell. यानी कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है इसके बहुत से फंक्शंस होते हैं, लेकिन जो मेन एक फंक्शन है वो क्या है कि बैक्टीरिया की जो सेल है जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। इट आल्सो हेल्प्स मेंटेन द सेल शेप, सेल की शेप को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल विल ग्रो, रिप्रोड्यूस, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स एंड मूव। अब उनकी शेप जो है उसको मेंटेन करेगा, जिस पर डिपेंड करेगा कि वो ग्रो किस तरह से करेंगे, वो रिप्रोड्यूस किस तरह से करेंगे, न्यूट्रिएंट्स किस तरह से ऑब्टेन करेंगे और मूव किस तरह से करेंगे। Capsule. Many species of cocci and bacilli bacteria secrete a sticky gelatinous layer of polysaccharides and proteins around the cell wall. अब क्या होता है कि जो कोकाई और बेसिलाइज होते हैं, स्पीशी होती है बैक्टीरिया की, वो क्या करते हैं कि पोलीसेक्राइड जो है वो सेल वॉल के बाहर सिक्रीशन कॉज करते हैं। ठीक है, स्टिकी मटेरियल होता है वो सिक्रीट करते हैं सेल वॉल के बाहर। अब वो मटेरियल क्या होता है, पोलीसेक्राइड प्रोटीन्स का बना होता है। अब उस कवरिंग को जो है वो क्या कहा जाता है, कैप्सूल कहा जाता है। स्पाइरल बैक्टीरिया डू नॉट फॉर्म कैप्सूल, जो स्पाइरल्स होते हैं वो सिक्रीशन नहीं करते, सिर्फ कोकाई और बेसिलाई जो है इसको सिक्रीट करते हैं। अब जब वो सिक्रीशन उनकी है वो हार्ड में करते, स्टिफ हो जाती है, सख्त हो जाती है, तो उसको कैप्सूल कहा जाता है। द लूज लेयर ऑफ कैप्सूल इसका कैलिक्स। ठीक है, जब क्या होता है कि वो लेयर जो है सिक्रीशन जो है अगर वो स्टिफ नहीं होती, सख्त नहीं होती, नरम है, लूज है, तो उसको क्या कहा जाएगा, ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाएगा। इट कंटेन्स अ मैस ऑफ टैंगल्ड फाइबर्स ऑफ डेक्स्ट्रिन ऑफ पॉलीसेक्राइड। अब बेसिकली जो ग्लाइकोकैलिक्स है पॉलीसेक्राइड का बना होता है, वो कौन सा होता है, डेक्स्ट्रिन होता है। ठीक है, इसके फाइबर्स होते हैं, लाइक थ्रेड्स होते हैं, जो क्या कर रहे होते हैं कि पूरी एक कवरिंग बना रहे होते हैं। दीज फाइबर्स हेल्प बैक्टीरिया अटैच टू द सर्फेस ऑफ होस्ट। अब ये फाइबर्स क्या करते हैं, डेक्स्ट्रिन फाइबर्स बैक्टीरिया को अपने होस्ट पे अटैच करने के साथ कि किस तरह से सर्फेस पे अटैच होंगे उसमें हेल्प आउट करते हैं। स्लाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया में रेंडर द फूड प्रोडक्ट्स अनअट्रैक्टिव एंड डिस्ट्रेसफुल। अब कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करें, पॉलीसेक्राइड कर रहे हैं, सिक्रीशन कर रहे हैं। कुछ बैक्टीरियाज होंगे जो कि स्लाइम प्रोड्यूस करेंगे। अब जिन फूड्स में ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा और वहाँ पर स्लाइम प्रोड्यूस करा, तो उस वजह से क्या होता है, फूड का जो टेस्ट खराब हो जाता है या अनअट्रैक्टिवनेस आती है, वो स्लाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज की वजह से आती है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है। इस सेल वॉल के बाहर ये येलो कलर की एडिशनल उन्होंने सिक्रीशन की हुई है और जिसको क्या कहा गया हुआ है, कैप्सूल कहा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द बाउंड्री लेयर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। अब जो सेल मेम्ब्रेन है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये बेसिकली बैक्टीरियल सेल की बाउंड्री लेयर होती है। इट एग्जिस्ट इन साइड द सेल वॉल इन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। और प्लांट्स और बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि ये सेल वॉल के बाद आती है। और जिन जो है ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती तो उनकी इनिशियल लेयर ही सेल मेम्ब्रेन होगी। दिस इज थिन, फ्लेक्सिबल एंड सराउंड्स द साइटोप्लाज्म। ये क्या होती है, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है और साइटोप्लाज्म को सराउंड कर रही होती है। केमिकल कंपोजिशन। सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 60% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन्स और लिपिड से मिलकर बना होता है। उसमें 60% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होते हैं। और वो लिपिड्स कौन से होते हैं, फोस्फोलिपिड्स होते हैं, यानी कि लिपिड और फोस्फेट ग्रुप का आपस में लिंकेज होता है। सेल मेम्ब्रेन के लिए एक मॉडल दिया गया है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इसमें क्या होता है कि जो लिपिड और प्रोटीन की बात करें तो इसमें लिपिड जो है फोस्फोलिपिड बाइलेयर होते हैं। बाइलेयर्स मीन कि लिपिड की 2 लेयर्स होंगी। द फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन 2 पैरेलल लेयर्स कॉल्ड फोस्फोलिपिड बाइलेयर। अब इसमें जो फोस्फोलिपिड होता है वो 2 पैरेलल का मतलब होता है चीज़ें आमने सामने हो, 2 पैरेलल लेयर्स में अरेंज्ड होंगी। ठीक है, अब देखें, अब ये जो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ये फोस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। जो सर्कल है ये हाइड्रोफिलिक हेड होता है इसका, यानी कि वाटर लविंग, और जो इसकी ये टेल्स होती हैं ये हाइड्रोफोबिक होती हैं, वाटर हेटिंग होती हैं। ठीक है, या लिपिड लविंग होती हैं।
अब ये बेसिकली क्या है कि एक स्ट्रक्चर ऊपर है, एक स्ट्रक्चर क्या है नीचे है, तो ये दो लेयर, एक ही अपर फॉस्फोलिपिड हो गया, एक लोअर फॉस्फोलिपिड हो गया, तो ये दो लेयर्स बन गई, इसलिए इसको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहा जाता है। Protein globules. The protein molecules are arranged as globules floating like icebergs at or near the inner and outer surface of membrane. अब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इस स्ट्रक्चर में किस तरह से होते हैं कि जिस तरह जो होते हैं बर्फ़ानी इलाके होते हैं, वहाँ पे जो पानी होता है उसमें किसी किसी जगह पे जमी हुई बर्फ़ पानी के अंदर तैर रही होती है। इसी तरह से क्या होता है कि जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लोब्यूल्स होते हैं, वो फॉस्फोलिपिड के अंदर किसी किसी जगह पे जो है वो फ्लोटिंग कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। नियर एंड इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, वो अंदर भी हो सकते हैं और सरफेस के ऊपर भी हो सकते हैं। सम ग्लोब्यूल्स एक्सटेंड फ्रॉम वन सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन टू अदर, और कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जो मतलब कि लोअर एंड से स्टार्ट हो रहे हैं तो अपर एंड तक जा रहे हैं। दिस मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड द फ्यूज मोज़ेक मॉडल, और इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, जिसमें क्या होता है लिपिड बाइलेयर होती है और प्रोटीन्स जो हैं वो उसके अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं। This molecule accounts for the membrane's appearance under the electron microscope and helps how it allows passage of certain substances. अब ये जो मेम्ब्रेन होती है, इस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन्हीं की मदद से हमें पता चलता है कि जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इन मॉलिक्यूल्स की मदद से पता चलता है कि मेम्ब्रेन किस तरह की है और कौन कौन से सब्सटेंसेस को वो अलाउ करती है मूव करने के लिए। ये स्ट्रक्चर आ गया। अब देखें इसमें क्या है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है और इसमें क्या है, किसी किसी जगह पे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। कुछ हैं जो क्या हैं सिर्फ अंदर की तरफ है, ठीक है, अंदर से थोड़ा सा बाहर है, और कुछ हैं जो नीचे से एक्सटेंड होके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जा रहे हैं। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स डिजोल्व इन द फॉस्फोलिपिड लेयर एंड पास थ्रू द मेम्ब्रेन। जैसे बात होती है कि लाइक डिजोल्व लाइक, इस तरह से जो लिपिड लेयर होती है उसमें से लिपिड वाले मॉलिक्यूल्स डिजोल्व होके उसमें से पास कर जाएंगे। एसिड एंड नाइट्रोजनस बेसिस विच डू नॉट डिजोल्व इन लिपिड। अब जो एसिड्स होंगे और नाइट्रोजनस बेसिस होंगे वो लिपिड में तो डिजोल्व नहीं हो सकती, तो वो क्या करेंगे, प्रोटीन्स के जहाँ पे प्रोटीन अटैच होगी उस एरिया में से पास करके मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेंगे। Cell envelope. Some microbiologists combine the cell membrane, cell wall and capsule and term them cell envelope. अब कुछ माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, जो तीनों आउटर कवरिंग्स हैं, ठीक है, मेन जो चीज़ है अंदर की वो क्या होती है, साइटोप्लाज्म होती है और उसको तीन चीज़ें कवर कर रही होती हैं, एक सेल मेम्ब्रेन, एक सेल वॉल और एक उसके बाहर होता है कैप्सूल। और कुछ क्या किया जाता है कि इन तीनों कवरिंग्स को कलेक्टिवली अगर कहा जाए तो सेल एनवेलप कहा जाएगा। थैंक यू। होपफुली आपको समझ आया होगा कि सेल वॉल किस तरह की होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है और इनको कलेक्टिवली सेल एनवेलप क्यों कहा जाता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।